अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज का टॉपिक जो मैं कर रहा हूँ, इससे पहले ये बात आप सुन लें कि कल मुझे एक अजीब सा कॉल मौसूल हुआ एक खातून की तरफ से। उन्होंने एक गिला किया कि डॉक्टर साहब, आपने मर्दों के लिए तो हर किस्म की वीडियो बना दी है, लेकिन हम औरतों के लिए नहीं बनाए। उसके जवाब में मैंने अर्ज़ किया कि बीबी, आप अपना हमारे चैनल में वुमेन प्लेलिस्ट देख लें, उसमें औरतों की भी तकरीबन मैंने तमाम मसाइल पर बात की है। तो उन्होंने गिला किया कि नहीं डॉक्टर साहब, हमारा एक और मसला होता है औरतों का कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो वेजाइनल वॉल्स हैं, सेल्स हैं, उनमें लूजनिंग आ जाती है, यानी उनमें ढीलापन आ जाता है, जिसके लिए मार्केट में तरह तरह के जो जेल और क्रीमें अवेलेबल हैं, जिस पर हर कोई एतबार भी नहीं कर सकता और ना हर कोई उनको परचेज कर सकता है शर्म व हया की वजह से। तो हमें कोई ऐसे मेडिसिन, ऐसे टिप्स बता दें कि जो घर के अंदर ही हमारा ये मसला ठीक कर दे। तो आज की वीडियो उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जो ये चाहती हैं कि उनकी जो वेजाइनल लूजनिंग हुई है, शर्मगाह की ढीलापन आया हुआ है, तो वो ख़त्म हो जाए। उसके लिए मैं अद्वियात भी आपको बताऊंगा और ऐसा बेहतरीन एक टिप भी मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपको फौरी रिजल्ट्स भी मिलेंगे और अद्वियात से आपको दायमी फ़ायदा भी मिलेगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, वेजाइनल लूजनिंग यानी शर्मगाह का ढीलापन, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी वजूहात में अगर टॉप ऑफ द लिस्ट देखें, जो सर फहरिस्त है, वो तो यही है कि जिन औरतों की औलाद पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं, तो उन औरतों को, बेचारियों को 2-3 औलाद के बाद वेजाइना के जो वॉल्स हैं, सेल्स हैं, उसमें ढीलापन आना शुरू हो जाता है, जो एक नॉर्मल फिनोमेना है। उसके अलावा जो दूसरा इसका रीज़न है, वो है ऐसी औरतों को जिनको बहुत ज़्यादा लिकोरिया का मसला हो, यानी जो बहुत एक्सेसिव लिकोरिया में मुब्तला ख़वातीन होती हैं, तो उनकी भी वेजाइनल वॉल्स जो हैं वो लूज़ हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला रहती हैं और उसके लिए किस्म किस्म की अद्वियात लेती हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं मेनोपॉज पे जाने से पहले ही, तो उन औरतों की भी वेजाइनल लूजनिंग हो जाती है। उसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं, उसमें ये फैक्टर भी आता है कि जो कपल्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी जामा बहुत ज़्यादा करते रहे हों, तो उन औरतों में भी जो शर्मगाह का ढीलापन है वो आ जाता है। सबसे आखिर में जो फैक्टर आता है वो आता है एज का, जो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि एज के साथ फिर वजन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर जो है, उसके जो मसल्स हैं वो सारे ढीले पड़ जाते हैं। तो ये थी कॉजेशन। अब मेरे व्यूअर सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब, ये तो कॉजेशंस हो गई, अब क्या किया जाए, यानी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो एक तो वही है कि जो बेचारे लोग ना लाइल्मी की वजह से बाजार से कोई इश्तेहारी क्रीम लाती हैं टाइटनिंग के लिए या जेल लाती हैं, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका जो है वेजिनोप्लास्टी का है, यानी सर्जरी का है। और सर्जरी हमारे जैसे मुल्क के, ये जो हमारे हमसाए ममालिक हैं, इसमें तो ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल बात है कि कोई औरत इस काम के लिए तैयार हो सके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम कोई एथेंटिक नहीं कह सकते, या उनकी हम ये कह सकें कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अब हम चलते हैं और यहाँ मैं आप लोगों से, क्योंकि 25 साल में हमारे पास क्लिनिकली भी ऐसे कपल्स आए हुए हैं कि जो यही अर्ज करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें इस मसले के लिए कुछ बताएं। तो वहाँ हम क्या करते हैं, इस वीडियो में मैं आपसे वो
राज की बातें भी शेयर करूंगा और आपको डेफिनेटली वही चीज़ बताऊंगा जो हम अपने पेशेंट को देते हैं और जिससे हमारे पेशेंट को एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है। लेकिन वही बात मैं करूंगा जो मैं आपसे करता रहता हूं कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, अपने डॉक्टर को अपने वालिदैन की जगह पर रखें, अपना मसला उनके साथ बयान किया करें, उनको वो मसला बताया करें और अपने आलामात बताया करें ताकि वो आपको बिलमिसल दवाई दे सकें। ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस है। अव्वल तो जो हमारे परमानेंट से पेशेंट होते हैं जो आते रहते हैं और उनको ये खौफ होता है कि डॉक्टर साहब ऐसा ना हो जाए हमारे साथ कि हमारी भी वेजाइनल लूजनिंग हो जाए, कपल्स ये एक वरी उनके जहन में होती है। तो जो लोग या जो नए कपल्स हैं जिनकी पहली औलाद पैदा हो रही है और वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो जाती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, उनको आर्निका 10 में एक खुराक दे देते हैं। ठीक है, जैसे ही डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के फौरन बाद आर्निका 10 दे देते हैं। आर्निका 10 से बहुत सारे फायदे औरत को हासिल हो जाते हैं। जो ज़चकी के दौरान यानी डिलीवरी के दौरान औरत को जो अंदरून तोड़ फोड़ हो चुकी होती है, जो उसको चोटें लग चुकी होती हैं, जो उसके तमाम निज़ाम पर एक सख्ती गुजर चुकी होती है, तो आर्निका 10 से वो भी रेक्टिफाई हो जाती है और उस सख्ती की वजह से जो वेजाइनल कैनाल के जो सेल्स हैं और उनमें लूजनिंग आ गई है, तो उसमें भी आर्निका का एक्सीलेंट रोल है। आर्निका 10 की एक खुराक 2 कतरे जुबान पर पहली एक खुराक दे देते हैं और फिर दूसरे दिन से 35 से 40 दिन हम उनको कैलकेरिया फ्लोर 6x 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम मरीजा को देते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 6x से भी जो अंदरून टिश्यूज और सेल्स जो हैं जो डिलीवरी के बाद तोड़ फोड़ के शिकार हो चुके होते हैं, तो वो कैलकेरिया फ्लोर 6x से वो भी अपनी जगह पर आना शुरू कर देते हैं। ये तो उन औरतों की मैंने बताई कि जिनकी फर्स्ट डिलीवरी हुई और उन्होंने ये चीज़ यूज़ की और उन लोगों ने जब बाद में देखा तो उनकी वेजाइनल लूजनिंग नहीं थी और वो बिल्कुल अपने पहले जैसी हालत पर ही थी। अब वो औरतें जो 2-3-4 बच्चे पैदा उनके हुए हैं नॉर्मल डिलीवरी से और उनको ये मसला हुआ है, तो वो औरतें ये कर सकती हैं कि जब भी उनको साइकिल्स आएँ, 6-7 दिन जो साइकिल्स के दिन होते हैं, तो पहले साइकिल्स के दिन से लेकर आखिरी साइकिल के दिन तक वो कैलकेरिया फ्लोर 6x 3 गोलियां सुबह दोपहर शाम लिया करें। इससे उनको काफ़ी बेहतरी महसूस होगी और वेजाइनल टाइटनेस भी होगी। अगर उनमें कोई और कमज़ोरी भी है ज़नाना निज़ाम के हवाले से, तो वो इसके साथ जो उसके बाकी के दिन हैं, यानी जो वो जिन दिनों में हैज़ नहीं होता, वहाँ पर ये आशूका क्यू जो है वो 10-10 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आशूका क्यू भी औरतों का तौलीदी निज़ाम का एक बेहतरीन टॉनिक है। ठीक है, अब हम दूसरे कॉजेशन की तरफ आते हैं। अगर किसी को लिकोरिया है तो उस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, वो आप देख लें कि लिकोरिया की वजह से अगर लूजनिंग हो रही है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे मेडिसिन है, जैसे क्राइजोट है, एलोमिना है, सीपिया है, पल्सटीला है, कैलकेरिया कार्ब है, मुख्तलिफ अद्वियात हमारे पास हैं आलामात के मुताबिक। तो अगर लिकोरिया की वजह से आ रहा है तो लिकोरिया की अद्वियात यहाँ मैं आपको एक आध दवाई नहीं बता सकता, क्योंकि आलामात के मुताबिक औरतों में ये अद्वियात चेंज होती रहती है। इससे आगे चलें तो हम देखते हैं कि अगर वैसे ही किसी औरत के कई सारे औलाद पैदा हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि कोई हमें जर्मन एक आध मेडिसिन बता दे, तो वो अपने पाकी के दिनों में कार्बोविच 30 और सीपिया 30 दोनों से 2-2 कतरे 3 टाइम अगर लेंगी और साथ में आशूका क्यू लेंगी तो 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, तो उनके भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिविटलाइज होगा, वो रिस्टोर होगा और उसमें जो मसल की लूजनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर्स, ये तो हो गई मेडिसिन। अब मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप भी बताऊंगा। एलोमिन सल्फ यानी आम जुबान में इसको पटकरी कहते हैं।
पटकरी एक एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, यानी कोई ये नुकसानदेह चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कभी आपको नहीं कहूँगा जो अक्सर वीडियोस में आप लोगों को बताते हैं कि अंदर लगाएं, इस तरह लगाएं, नहीं, ये काम आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि वेजाइना के जो अंदरून हालात हैं वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं, जिससे कोई और मसला भी बन सकता है। जो ख़वातीन अपने वक्त ख़ास के लिए तैयारी करती हैं या उन्होंने इंटरकोर्स या जामा करना है, तो उन औरतों को चाहिए कि 10-15 मिनट पहले वॉशरूम जाकर या तो वो पटकरी का वो टुकड़ा ले लें और उसके छोटे से टुकड़े को वो ग्राइंड कर लें, मतलब 10 ml का चमचे का पाउडर जितना हो, तो वो एक टब में नीम गर्म पानी ले लें और उसमें ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। जब मिक्स कर दें तो वो इस टब में बैठ जाए, 5 से 10 मिनट वो इसमें बैठ जाए। उसके बाद वो जब जमा करेंगी तो उनको फौरी भी वेजाइनल टाइटनेस महसूस भी होगी और उनको मिलेगी भी। तो ये है वो टिप जिससे आपको वक्ती और फौरी रिजल्ट भी मिलेगा और मेडिसिन भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने ख़वातीन दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसको आप शेयर भी कर सकती हैं, ताकि ये फ़ायदा और औरतों को भी मिल सके। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।